आप कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैक फुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए रातों रात उनको छुड़वाने के। सूली पर मुस्लिम देश कतर ही चढ़ेगा कि कतर को सजा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल और सऊदी अरब भी देगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। जो भारत के ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज यानी कि जो अरब दुनिया के साथ ना सिर्फ बेहतर हुए हैं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर चले गए हैं। सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें और इवन कतर की अगर बात करें, तो भारत के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट हैं वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। मामला तो बिल्कुल साफ है। आप यही नहीं बताएंगे कि इन लोगों ने, आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी आप बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। तो भारत को पूरी अभी इसमें मेहनत करनी होगी। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे कतर के साथ रिलेशंस जो कि काफी अच्छे हैं, कतरियों से बोलना पड़ेगा अरे क्या बदतमीजी है यार ये। अब दोस्तों ये तो यही बात हो गई कि कोई कतरी भारत में आया किसी काम से, किसी बिजनेस के काम से, और आते भी हैं यहाँ पे, हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, और इसको सजाए मौत सुना दी। ऐसा थोड़ा ना होता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये आपका वकील, इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी सुना दिया। पर वही चीज होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के। मुस्लिम देश कतर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत काफी समय से कतर को उसकी औकात दिखाना चाहता था और अब वो मौका भारत को मिल गया है। कतर ने गैर कानूनी तरीके से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन आप लिखकर रख लीजिए कि सूली पर मुस्लिम देश कतर ही चढ़ेगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कतर को सजा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजराइल और सऊदी अरब भी देगा। दरअसल कतर वो देश है जिस पर खुद खाड़ी देश ही कट्टरता और आतंक फैलाने का आरोप लगा चुके हैं।
अब इसी का फायदा भारत कतर की धज्जियां उड़ाने के लिए करेगा। भारत कतर का वही हाल करेगा जैसा किसी आतंकी देश के साथ किया जाता है। कतर का हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया और फिर कनाडा के साथ किया गया। अब नंबर कतर का है। कतर को झुकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि खुद खाड़ी देश ही कतर से नफरत करते हैं। आपको बता दें कि कतर ने भारत और इजराइल का एक साथ गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानने वाला कतर नहीं चाहता कि खाड़ी देश भारत और इजराइल के नजदीक आए। कतर उसी दिन से छाती पीट रहा है जिस दिन से भारत, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने आईमैक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। जो भारत के ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज यानी कि जो अरब दुनिया के साथ ना सिर्फ बेहतर हुए हैं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर चले गए हैं। सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें और इवन कतर की अगर बात करें तो भारत के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। और इस बीच ये खबर आना यकीनी तौर पर ये एक बॉम्ब शेल है और बहुत से सवालात भी इस हवाले से अब उठेंगे। जो भारत की जो अप्रोच है, जो पॉलिसी है कनाडा के साथ, आपको पता है कि पहले ही एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है भारत की, और अब कतर की तरफ से ये जो इकदाम है यकीनी तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं कि चैलेंज है। अभी तक नहीं था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है, ताकि आप वो कर सकें। आपको क्या लगता है, विच वेस्टर्न और विच अरब कंट्री कुड बी अ गुड ऑफिस फॉर इंडिया टू कम्युनिकेट? सऊदीज ने तो कतर पे पहले ही जो आपको पता है बाइकआउट किया हुआ था। अमेरिका ही अमेरिका है, यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी। आपको पता है रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। तो यहाँ पे आके जो है आपको पता है कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है, तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है? चीमा साहब, 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी यहां बताना चाहूंगा। और बहरीन साथ है। बहरीन भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है, अमेरिकन भी है। कतर के अंदर अमेरिका की जो है बेस भी मौजूद है, बहरीन में भी उनकी बेस मौजूद है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। देखें, इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर इस्लामिक लॉज है तो उसमें मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांग कर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं। आप इस्लामिक लॉ इतना सख्त नहीं है अगर देखा जाए, उसको उसमें गुंजाइशें मौजूद हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सबसे पहले तो ये देखना शवाहिद देखना चाहेगी कि हाउ गिल्टी दे आर, व्हाट आर द ओरिजिनल फैक्ट्स, जो कि अभी तक नहीं बाहर आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ जो है वो एक सतही तौर पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाहर लीक हुई। आप कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि दे आर डीलिंग विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द प्लेनेट एट द सेम टाइम। और दूसरा, इस रीजन के अंदर जो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त मामलात बन रहे हैं उसमें इंडिया, भारत इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन देयर। और उसमें ना सिर्फ देखें अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो ने भी बात सारी शुरू करके ही एडमिटेड दीज बोथ फैक्ट्स कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और उनकी आजकल भारत इनपुट इनटू द साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट एडमिट किया था जस्टिन ट्रूडो ने। तो अंडर गिवन दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। भारत has a leverage today, they have an upper hand in it. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।